ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देश भर के लोगों के अंदर बहुत ही गर्व और खुशी का माहौल है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर देखा जाए तो आतंकवाद के जो पीड़ित हैं वो एक लंबे समय से दर्द को झेल रहे थे। आज उनके जज्बात क्या हैं और एक तरह से भारतीय सेना के द्वारा जो बदला लिया गया है उसको लेकर के क्या ख्यालात हैं। फ़िलहाल हम जयपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर तबरेज़ का परिवार हमारे साथ में मौजूद है जिसका दिल आज एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहा है भारतीय सेना का। आप देख सकते हैं कि थैंक यू इंडियन आर्मी एंड थैंक यू पीएम नरेंद्र मोदी के ये जो है बैनर लेकर के दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। और जिस तरह से इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकवाद के ठिकानों को एक तरह से ठिकाने पर लगाया है तो उसकी यहाँ पर जो है एक तरह से खुशी जाहिर की जा रही है। बातचीत करते हैं तबरेज़ से। तबरेज़ ने आतंकवादियों के हमले में अपनी एक आंख गंवाई थी, गोली खाई थी, दूसरी आंख की भी रोशनी बड़ी एक तरह से मुश्किल से बची। यहाँ पर फराह भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने कंधे पे गोली खाई। इनके भाई परवेज़ मौजूद हैं, जो पूरा परिवार एक तरह से इस पूरे घटनाक्रम का पीड़ित रहा। तबरेज़, आप किस तरह से देखते हैं आज भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकवाद के ठिकानों को एक तरह से तबाह करने का काम किया? मैं आज इंडियन सेना को सैल्यूट करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया है। मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने वही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा कदम उठाया जो मुंह तोड़ जवाब दिया। आज मैं 1 साल से इस दर्द को झेल रहा हूँ तो मुझे आज खुशी महसूस हुई कि आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया है और उनको उन्हीं की तरह से जवाब दिया गया। कहीं भी इंसानियत नहीं थी, बहुत बुरी तरह से उन्होंने सिविलियंस के साथ में बर्ताव किया, गोलियां चलाई, बच्चों तक का भी एक तरह से उन्होंने लिहाज नहीं किया था उस दौरान। आज जवाब दिया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, वो तो खुद क्रूर हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। उन्होंने उनको उन्हीं के तरीके से चौराहे पर लाकर गोलियों से भूना जाए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फरहा मौजूद हैं। फरहा, आपके भी गोली लगी थी आज। बच्चे को लेकर के आप बहुत चिंतित थी उस दौरान, उसके ऊपर गोलियां चलाई गई, फिर आपने खुद के ऊपर गोली खाई। आज कैसा लग रहा है? मुझे आज बहुत ही वैसा लगता है कि आज खुशी होती है कि बहुत उन मेरे लिए ऐसा लगता है मुझे इंसाफ मिला है आज। भारतीय सेना के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। सेना कहना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती चाहती हूँ और भारतीय सेना जिंदाबाद के दिल से, तहे दिल से नारे की एक तरह से अपील की थी, भारतीय सेना जिंदाबाद। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जज्बाती हैं। सादिक साहब, क्या लगता है इस पूरे एक्शन के बाद? देखिए, एक बड़ा अच्छा शेर है कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है देश की, तू देश पर लुटाए जा। ये मौका है हमारे पास कि हम जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने आज ये जो एयर स्ट्राइक करी है पाकिस्तान के ऊपर, हमारी एयर फोर्स ने और हमारी आर्मी ने भी वहाँ एक्शन लिया है, तो हम पूरा मुल्क आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आखिरकार उन्होंने इन्हें सबक सिखाने का काम किया और इनको इन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया कि हाँ, जो तुम ज़ुबान भाषा जो तुम समझते हो, हम तुम्हें उसी ज़ुबान में जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। और आइंदा जो हमारे मुल्क की तरफ इस तरीके की नज़र उठाएगा, इस तरह से आंख उठाएगा, उसकी आंख को फोड़ दिया जाएगा और उसको घर में घुसकर मारा जाएगा। जी बिल्कुल, तो तब परवेज़, आप क्या कहेंगे? मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मोदी जी जिंदाबाद। और मैं भारतीय सेना का, इंडियन एयरफोर्स का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैंने वो आतंकी दृश्य देखा था मेरी आंखों से, हमारे पे गोली कैसे चल रही थी, कैसे मेरे भाई जख्मी हुआ था। आज उनको, मुझे दिल को तसल्ली हो गई, मोदी जी ने हमारा बदला ले लिया। आज उनके हाथों में भी उनके वैसे ही पड़े होंगे बच्चे जैसे मेरे हाथ में मेरा भाई था उस टाइम पे। आज उनके हाथों में भी वो आतंकवादी वैसे ही पड़े होंगे वहाँ पर। तो मैं मोदी जी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगर हमारे को ज़रूरत पड़ी मोदी जी को हमारे देश की सेवा के लिए, तो हम खुद जाना चाहेंगे देश की सेवा के लिए। भारतीय सेना में भी जाना चाहेंगे, हम खुद जाना चाहेंगे इसके लिए। कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश आप लोगों ने दिया है कि सभी लोग मिलजुल करके इस आतंकवाद को एक तरह से पूरी तरह से तबाह करने का आह्वान करें। हमारा परिवार पुराना जो था वो भी इंडियन आर्मी में जुड़ा हुआ था और आज भी हमारे परिवार में बहुत सारे लोग पुलिस में हैं। तो हम तो चाहेंगे कि हमारी भी अगर ज़रूरत पड़ती है भारतीय सेना को तो हम भी उनका साथ देंगे और इस टेररिस्ट को पूरी तरह से मिटाने में दुआ भी करेंगे और हम सपोर्ट भी करेंगे। क्योंकि आज जो भारतीय सेना ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे लिए कदम उठाया है, हम बहुत तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे दिल को जाके सुकून मिला है कि जिस पर जो बीतती है वो जब तक उस पर वैसे ही हमला नहीं किया जाए तो उनको उस चीज़ का एहसास नहीं होता। तो आज भारतीय सेना ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे लिए बदला लिया है,
जो अभी पहलगाम में दूसरे घायल हुए थे उनका जो बदला लिया है, आज उनको बहुत तसल्ली मिली होगी और आइंदा ऐसा कदम उठाने से 100 बार सोचेंगे वो लोग। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये वो परिवार है जिसने आतंकवाद के उस एक तरह से दहशत के माहौल को झेला था, और उस पूरे घटनाक्रम के बाद में सभी लोगों का बहुत बुरा हाल था, दहशत के दौर से गुजरे थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक तरह से जो इंसाफ हुआ है उसके बाद में सभी लोग सुकून में नज़र आ रहे हैं, और एक तरह से पूरे दृढ़ संकल्पित होकर के देश के साथ में खड़े हैं कि जो भी ज़रूरत हो हम खुद इस पूरे मामले में आगे आकर के हर तरह की सेवा के लिए तैयार हैं। इंडियन आर्मी का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। एक बार कैमरा दिखा दीजिए, कैमरे में। ऑडियो चेक 1 2 3। जल्दी दबा दो, जितना जल्दी हो गया। दानिश भाई का फ़ोन आ रहा है, डायरेक्ट वीडियो